हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही यूनिक मौका है जब एक साथ 3 पेशेंट बिहार और झारखंड से हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम इनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे कैसे पहुँचे, इन्हें इसके बारे में जानकारी कैसे मिली और किस प्रकार का इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। इसका शेयर करने का जो मेरा मेन मकसद रहता है दोस्तों, वो ये रहता है क्योंकि ऑपरेशन के नाम से सभी लोग डरते हैं। कई बार गांव में लोग ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि एसीएल का ऑपरेशन ऐसा है जैसे कोई नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन, जो कि एक बड़ा ऑपरेशन है। तो गांव में लोग ऑपरेशन के नाम से और घुटने के ऑपरेशन के नाम से तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये उस तरह का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ही छोटा चीरा लगता है। ऑपरेशन के अगले ही दिन आप देख सकते हैं कि ये लोग खुद ही चल रहे हैं और कल अपने ट्रेन या बस से वापस अपने गंतव्य स्थान पर भी जाने में समर्थ हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जानें कि कैसे इनकी एसीएल इंजरी हुई थी, कैसे इनको उस बीमारी के बारे में पता चला, कैसे ये हमारे संपर्क में आए और अब इनका इलाज के बाद का और इलाज के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं मनीष से बात करूँगा। मनीष, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में आप कौन सी जगह के रहने वाले हो मनीष? मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। लखीसराय का। तो आपको ये लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में जब लिगामेंट की इंजरी थी, ये कैसे हुई थी मनीष? ये मेरा पैर स्लिप करने की वजह से हो गया। बारिश में पैर स्लिप कर गया था, जिसके कारण हम पैर मेरा एसीएल टूट गया था। तो आपको जब पैर स्लिप हो गया था बारिश में, तो आपने उस वक्त एक्सरे कराया था या एमआरआई क्या कराया था आपने? मैंने पहले एक्सरे करवाया, कुछ दिन एक्सरे पर रहा, लेकिन एक्सरे में नहीं पता चला। तो फिर मैंने एक बार झटका लगा, जिससे हमें एमआरआई करवाया, जिसमें एमआरआई मुझे एसीएल टूटा हुआ पता चला। तो ये कितने दिन पुरानी बात है जब आपको पता चल चुका था कि आपका एसीएल टूटा हुआ है? ये लगभग 1.5-2 महीना का। तो आपको एसीएल के टूटने से क्या दिक्कत आती थी? मतलब आप चल नहीं पाते थे या रनिंग, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? ये तो रनिंग नहीं कर पाते थे, जंप कर पाते थे, पैदल चल सकते थे बढ़िया से, लेकिन जंप नहीं होता पता। ठीक है। और आपको यहाँ के बारे में किस तरह से पता चला? ये मैं यूट्यूब पर वीडियो के द्वारा देख करके मैं आया। आपकी बिहार के किसी आदमी से बात हुई थी जिसने यहाँ सर्जरी पहले करा रखी हो? जी हाँ सर, सुनील जी से मेरी बात हुई थी। ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का जो एक्सपीरियंस था मनीष, वो कैसा रहा? आपको कैसा लगा यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान, और अस्पताल में जो आप रुके उसका एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? जी नहीं सर, कोई तरह का दिक्कत नहीं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई कि मैं इस जगह पर आया, कहीं भटके नहीं, और मुझे बढ़िया से ऑपरेशन हुआ मेरा। अभी आपके ऑपरेशन को कितने दिन हो गए हैं? मेरे 2 दिन हो चुके हैं सर। अब आप आराम से चल फिर पा रहे हो? जी हाँ सर। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसीएल ऑपरेशन के बाद 0 बेड रेस्ट होता है। आपको किसी तरह का बेड रेस्ट नहीं करना होता। अगले दिन से ही आप वॉकर की सहायता से चल सकते हो और अपने सारे काम आप खुद कर सकते हो। आपको किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब मैं आपसे दूसरे लवकुश से आपको मिलाना चाहूँगा। लवकुश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं यूपी का हूँ, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का। लवकुश, आपको जो घुटने की जो चोट थी वो कितने दिन पहले लग गई थी? सर 9 मंथ हो गया। तो जब आपको घुटने की चोट लगी थी तो आपको एसीएल हुआ है ऐसा कैसे पता चला? नहीं पता चला, लोकल डॉक्टर को दिखाया, एक्सरा किया, एक्सरा में नहीं निकला। फिर हमने ऐसे वेट किया, सही होता है। फिर उसके बाद हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में दिखाया, तो वहाँ पे एमआरआई लिखा है, एमआरआई में एसीएल टीयर आया। तब उन्होंने सर्जरी के लिए बोला, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया सर। रिस्पॉन्स नहीं देते वो लोग, बातचीत नहीं करते हैं। इसलिए हमने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा और मेरे पास प्रॉब्लम बहुत था। सर ने बात की, बोला ठीक है कुछ नहीं, आ जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। सर बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। आपका जो ऑपरेशन के दौरान आपको किसी तरह का कोई डर या घबराहट ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, कोई घबराहट नहीं हुई, इजीली ऑपरेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने अब वॉकिंग भी स्टार्ट कर दिया है सर। जी। तो रायबरेली में जहाँ आप रहने वाले हो मुलक्कुश, आप क्या काम करते हो वहाँ पे? सर मैं क्रिकेट खेलता था, अभी वो स्टूडेंट भी हूँ मैं। और आपकी एज कितनी है लवकुश अभी? सर काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी फ़ोन करते हैं कि सर अभी तो मैं 22 साल का हूँ या 23 साल का हूँ, तो इतनी कम एज में क्या घुटने का ऑपरेशन कराना सही है या नहीं? तो दोस्तों, एसीएल एक ऐसी चोट है जो 17 से लेके और 30 साल तक के लोगों में ज़्यादातर लगती है। तो इसमें जो ऑपरेशन होता है ये ज़्यादातर यंग लोगों का ही होता है। जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है। क्योंकि एक बार आप 40-45 साल के बाद तो वैसे भी एसीएल की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंसान की दौड़ भाग और रनिंग और स्पोर्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमारे सिर्फ 5 से 10% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के होते हैं। हम उन लोगों को एसीएल की इतनी ज़्यादा सलाह नहीं देते। एसीएल का जो ज़्यादातर रोल है वो 17 साल से लेके और 30 से 35 साल तक की उम्र में ज़्यादा रहता है।
अब हम हमारे तीसरे अभी तक आपने एक बिहार के पेशेंट से बात की, अभी फिर लवकुश से बात की जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के हैं। अब हमारे साथ तीसरे पेशेंट हैं जो सुबीर, इनका नाम है। सुबीर, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं झारखंड के धनबाद ज़िले से ज़िले का रहने वाला हूँ। धनबाद तो कोयले की खानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपके वहाँ कोयले की खाने हैं? जी सर, वो अभी तो भी हैं कोयले की खाने जी या सर, जी बंद सर। हो गई अब? अभी भी है सर, झरिया देश की कोयला राजधानी धनबाद हाँ, कहलाती झरिया। है। तो सुबीर, आपके घुटने की इंजरी कैसे हुई थी? सर मेरी ये इंजरी 3 मंथ पहले सर फुटबॉल खेलने से हुई थी। आप फुटबॉल खेल रहे थे? यस सर। तो जब आप गिरे तो आप खुद खड़े होकर चल सकते थे? नहीं सर, कुछ देर तो मैं चल नहीं पाता था, मेरे दोस्तों ने मुझे ग्राउंड से बाहर निकाला। फिर कुछ देर बाद मैं घर गया, वहाँ वॉशरूम बैठने में मुझे दिक्कत आती थी। फिर अगले सुबह मैं सामने की एक अस्पताल है सरकारी, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद के जो भी हैं वो उनको पता होगा, वहाँ मैं गया। वहाँ मैं एक्सरे करवाया। एक्सरे में मुझे कुछ पता नहीं चला, ना डॉक्टरों को पता चला। उन लोगों ने कुछ दवाई खिलाई। फिर मैं गया, फिर मैं एक प्राइवेट डॉक्टर जो धनबाद से हैं वो जानते होंगे। तो नहीं, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपने एमआरआई कितने दिनों बाद कराई, मतलब घुटने की चोट लगने के? सर वो तो मैं 1 मंथ के बाद कराया। तो जब एमआरआई में एसीएल टीयर लगा तो आपको हमारे बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? सर यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका वीडियो देखा, फिर आपने एक पेशेंट का नंबर दिया था, उनसे बात किया। तो उसके बाद मैंने आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ का सारा अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मुझे बहुत अच्छी महसूस हुई। अभी आपका जो ऑपरेशन के दौरान काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि बहुत दर्द होता है, कमर में सुई लगती है और ऑपरेशन में बहुत घबराहट होती है, तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो मेरे दोस्त जिसका मेरे साथ ऑपरेशन हुआ था, मैं तो ऑपरेशन थिएटर से निकला, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद गाना गाने लगा, इतनी खुशी हो रही थी। अच्छा, आप खुशी से गाना गा रहे थे? जी सर, आपके स्टाफ को भी मालूम होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि इस ऑपरेशन से आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मन में पॉजिटिव चीज़ों को रखिए, नेगेटिव विचारों को मत आने दीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत फ्यूचर में आती भी है तो हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको पूरी हेल्प करते हैं। फिजियोथेरेपी की भी जो भी गाइडेंस होती है वो हम आपको देते हैं। तो आप इस जर्नी में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। यहाँ पे आने का एक फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि तीनों पेशेंट एक साथ एक छत के नीचे मौजूद थे, तो ये तीनों भी आपस में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते थे। अभी भी 3-4 जने और हैं जिनकी ACL की सर्जरी आज ही हुई है, तो डेली ही यहाँ पे 3 से 4 सर्जरीज हो जाती है। तो आप अपने से ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मिल सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके और कलकत्ता तक के लोग हमारे पास इस सर्जरी के लिए आते हैं। तो आप भी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की ACL रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम की सहायता ले सकते हैं। अगर आपने कहीं सर्जरी करवा ली है और आपको फिजियोथेरेपी की गाइडेंस नहीं मिल पा रही तो भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर्जरी आपने यहाँ नहीं कराई तो हम हेल्प नहीं करेंगे, आप वो भी हेल्प हमसे ले सकते हैं। तो मैं मनीष को, लवकुश को और सुबीर को पूरी बधाई देता हूँ कि ये पूरी तरह तीनों लोग ठीक हो जाएंगे। आज से 1 से 1.5 साल बाद हम दोबारा से ये वीडियो यहीं पे शूट करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जैसे पंकज का आपको याद होगा कि हमने 1 साल बाद दोबारा वीडियो शूट किया था, तो ये सब लोग भी जब फिट होकर हमारे पास आएंगे 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी ये जयपुर आएंगे तो ज़रूर इनके साथ हम एक नया वीडियो डालेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।